नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अ. जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। बी. अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोहर। सी. मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। डी. रिचर्ड फाइनमैन और स्टीफन हॉकिंग। उत्तर है अ. जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क्स में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। होपफील्ड और हिंटन ने न्यूरल नेटवर्क्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आधुनिक एआई और मशीन लर्निंग के लिए आधारभूत तकनीक है। जॉन एच होपफील्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जबकि जेफरी ई हिंटन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से जुड़े हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन WTSA 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? अ. टोक्यो। बी. न्यूयॉर्क। सी. नई दिल्ली। डी. लंदन। उत्तर है सी. नई दिल्ली। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन WTSA नई दिल्ली में 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। तीसरा प्रश्न है, विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की जाएगी? अ. दिल्ली। बी. मुंबई। सी. चेन्नई। डी. बेंगलुरु। उत्तर है बी. मुंबई। विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप WPC 12 से 17 नवंबर 2024 तक मुंबई, भारत में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ AIPA द्वारा किया जाता है और यह पहली बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी कर रहा है। इसमें दुनिया भर के लगभग 650 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। पिकलबॉल एक रैकेट स्पोर्ट है जो टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के तत्वों का मिश्रण है। इसे सिंगल और डबल के रूप में 44x20 फुट के कोर्ट पर खेला जाता है। चौथा प्रश्न है, ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए भारत को किस संगठन ने प्रमाण पत्र दिया? अ. यूनिसेफ। बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। सी. रेड क्रॉस। डी. ग्रीन पीस। उत्तर है बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ट्रेकोमा एक संक्रामक बीमारी है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह संक्रमित व्यक्ति की आंखों, पलकों और नाक या गले से होने वाले स्राव के संपर्क में आने से फैलती है। अगर सही समय पर इसका उपचार न किया जाए तो यह अंधेपन का कारण बन सकता है। ट्रेकोमा दुनिया भर में अंधापन का एक प्रमुख कारण है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई हमसफर नीति का उद्देश्य क्या है? अ. राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाना। बी. रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना। सी. हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाना। डी. समुद्री परिवहन को सुधारना। उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाना। हमसफर नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाना है। इसके तहत यात्रियों को स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस नीति का लाभ विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अ. दीपक दुआ। बी. अमिताभ बच्चन। सी. शाहरुख खान। डी.
प्रियंका चोपड़ा। उत्तर है अ दीपक दुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म समीक्षक दीपक दुआ को स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7वां प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? अ 70, बी 80, सी 90, डी 100। उत्तर है सी 90। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा 48 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। 8वां प्रश्न है, दीपा कर्माकर ने किस खेल से संन्यास लिया है? अ बैडमिंटन, बी जिम्नास्टिक, सी हॉकी, डी टेबल टेनिस। उत्तर है बी जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर ने 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया था, जहां उन्होंने वोल्ट स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। यह भारतीय जिम्नास्टिक्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दीपा को प्रोडुनोवा वोल्ट के लिए जाना जाता है, जिसे डेडली वोल्ट भी कहा जाता है। यह जिम्नास्टिक्स में सबसे कठिन वोल्ट में से एक है। दीपा को अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। दीपा ने 2024 में जिम्नास्टिक्स से संन्यास की घोषणा की। 9वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल एलजी कितने विधायकों को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं? अ 3, बी 4, सी 5, डी 6। उत्तर है सी 5। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उपराज्यपाल को अधिकार है कि वे जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90 है। मनोनीत विधायकों के साथ ये संख्या 95 हो जाती है। 10वां प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT का पहला विदेशी परिसर कहां खोला जा रहा है? अ लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी दुबई, डी सिंगापुर। उत्तर है सी दुबई। IIFT का पहला विदेशी परिसर दुबई के एक्सपो सिटी में स्थित होगा, जो पहले एक्सपो 2020 इंडिया पवेलियन था। इस परिसर का उद्घाटन 2025 की शुरुआत में होने की संभावना है, जिसमें शॉर्ट और मीडियम टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसर्च और अंतः MBA इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम शामिल होंगे। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।